अच्छा यार, अगर आप भी सीपीएम, आरपीएम वगैरह पर वर्क करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी चाहिए है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से proxyseller.com से प्रॉक्सी को, जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होती है, किस तरह से परचेज कर सकते हैं, उसकी किस तरह से सेटिंग्स वगैरह करनी होती है, स्टैटिक उसको किस तरह से बनाना होता है, रोटेटिंग उसको किस तरह से आपने बनाना होता है, किस तरह से कंट्री को टारगेट करना होता है, इसके अलावा किस तरह से आपने कंट्री में जाकर मजीद सिटी को, अगर किसी को जो पर्टिकुलर सिटी है उसको टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, वो आपने किस तरह से करना है, मोबाइल में इसको किस तरह से सेटअप करना है, लैपटॉप में इसको किस तरह से सेटअप करना है, सारी डिटेल्स इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो के इस हवाले से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इस वेबसाइट का, सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप proxyseller.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस शो होगा। तो जाहिर सी बात, हम यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी लेने जा रहे हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें कंफर्म कर देता हूँ। सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉक्सी होती है वो आपको मंथली बेसिस पर नहीं मिलती, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपने एक मंथ पर लिया ना तो वो अनलिमिटेड चलेगी, यानी मिल तो वो एक मंथ के लिए भी जाएगी लेकिन अनलिमिटेड वाला सीन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर अपना सिंपल पैकेज लगाते हैं, जैसे जैज़ का लगा लिया, किसी और नेटवर्क का लगा लिया, 1 GB का लगाया तो उसमें हमें 1000 MB मिलते हैं ना। तो सेम प्रोसेस इसी में है कि अगर आपने 1 GB की रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय किया ना तो उसमें आपको 1000 MB मिलेंगे, और जैसे जैसे आप उसको चलाते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, साथ साथ आपके MB भी कम होते जाएंगे, और जब वो ख़त्म होने के करीब आएंगे, अगर आप उनको रिन्यू करना चाहते होंगे फिर आप रिन्यू भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पर बाइंग किस तरह से करनी है रेजिडेंशियल प्रॉक्सी की। तो प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पर सिंपली आपने जो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज लिखा हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक छोटा सा कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर आप उसको यूज़ करते हैं ना तो आपको उससे भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें 3 डे ट्रायल आ रहा है $1.99 का। अगर आप जस्ट चेक वगैरह करने के लिए इनका जो ट्रायल प्लान है वो लेना चाहते हैं तो वो आपको 3 दिन के लिए तकरीबन $2 का मिल जाएगा। या अगर आप यहाँ पर व्यू प्लान्स के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको GB के हिसाब से डाटा मिल रहा है। यानी देखें यहाँ पर 3 GB का आप ले रहे हैं वो आपको $9 का पड़ रहा है, 10 GB का ले रहे हैं आपको $25 का पड़ रहा है, और मज़ीद भी इनके पैकेजेस वगैरह हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास सादा पे या नया पे का जो कार्ड, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप उस कार्ड के थ्रू इजीली यहाँ पर अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। या फिर आपके पास फाइनेंस वगैरह में या किसी और वॉलेट वगैरह में फंड्स पड़े हुए हैं तो आप उसके थ्रू भी या पेपाल के थ्रू भी आप यहाँ पर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वगैरह नहीं, आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप हमारे थ्रू भी इजीली परचेजिंग कर सकते हैं इस वेबसाइट में प्रॉक्सीज किया। इसमें फंड्स ऐड करवाना चाहते हैं वो भी आप इजीली करवा सकते हैं। इस वेबसाइट में फंड्स भी हम ऐड करके आपको दे देते हैं। यहाँ पर सब फॉर एग्जांपल अगर आप इसका जो ट्रायल प्लान है वो लेने जा रहे हैं या फिर आपने ये वाला $9 वाला प्लान लेना है तो यहाँ पर जस्ट बाय के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना प्लान सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं 3 GB सिलेक्ट किया। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है तो ऑटोमेटिक ये वेबसाइट आपका अकाउंट भी क्रिएट कर देगी। उसके अलावा यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, पेपाल का, वीज़ा, मास्टर कार्ड का, USDT का, बैलेंस वगैरह का। यानी अगर आपके पास इस वेबसाइट में बैलेंस पड़ा तो आप उसके थ्रू भी परचेजिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं परचेज करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे आपको यहाँ पर थैंक यू फॉर द पेमेंट का पेज शो हो जाएगा। अभी जस्ट आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, ऑर्डर्स के बटन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाय किया तो यहाँ पर ये रेजिडेंट का हमें ऑप्शन दिखा रहा है, तो हमने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज बाय की होंगी या जितने भी GB बाय की होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 GB बाई की हुई है, वो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टिकी और रोटेटिंग 2 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। स्टिकी का क्या मतलब होता है, रोटेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर आप स्टिकी को सिलेक्ट करते हैं ना तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर आप रोटेटिंग को सिलेक्ट करते हैं ना तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो बदलती रहती है ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ टाइम लिखा हो, जैसे 5 मिनट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने रोटेटिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर मिनट सिलेक्ट कर लिया, जैसे 5 मिनट सिलेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद रोटेट होती रहेगी, कोई न्यू प्रॉक्सी हमें मिलती जाएगी। और रेजिडेंशियल में हमें यही सीन चाहिए होता है। तो वो आप पर, आप जितना टाइम यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जस्ट चेंज के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पर वो सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ही आपकी 1000 MB खत्म हो तो आप इसको ऑटो रिन्यू पर लगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपकी ऑटो रिन्यूअल लग जाएगी। जैसे ही MB खत्म होंगे
आपकी ऑटो रिन्यू से ये होगा कि अगेन आपकी जो पैकेज है वो परचेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर मेरी एक लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आपने लिस्ट किस तरह से बनानी होती है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर सबसे पहले आपने नेम ऑफ द लिस्ट कोई भी नेम दे देना, जैसे मैं यहाँ पर सैम्पल नेम दे देता हूँ। उसके बाद रोटेशन का हमें पूछ रहा है कि आपको कौन सी चाहिए, जनरल प्रॉक्सी चाहिए, स्टिकी चाहिए, रोटेटिंग चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जनरल में और स्टिकी में यानी वो एक ही प्रॉक्सी आपकी ऑलमोस्ट रहेगी। तो यहाँ पर जस्ट आपने रोटेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने चूज पीरियड को सिलेक्ट करना है, कितने मिनट के बाद आपकी प्रॉक्सी चेंज होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 5 मिनट का लेता हूँ। उसके बाद हमें वो ऑप्शन दे रहा है ऑथोराइजेशन मेथड। यहाँ पर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद एक्सपोर्ट फॉर्मेट में आपने फाइल सिलेक्ट रहने देना है। फिल्टर में वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट कंट्री। ये हमारी मेन चीज़ें हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर अपनी जो कंट्री है जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को या उसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट को जस्ट सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट रीजन के बटन पर जस्ट हम क्लिक करते हैं। जैसे अलास्का कर लेता हूँ। उसके अलावा रीजन के अलावा आप सिटी भी पर्टिकुलर जो जिसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सिलेक्ट सिटी को करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं जो भी ठीक हुई या जो भी करना चाह रहे होंगे तो हम यहाँ पर कर लेंगे। वैसे नेम तो इनके अजीब से हैं, चलिए ये कर लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट ISP है, तो इसमें आप कोई भी कर लें, इसका कोई ख़ास इशू नहीं है। टेल अलास्का कर लेते हैं, यानी जो क्या कहते हैं कि आपकी जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर होगा उसका सेंटर कौन सा होना चाहिए, तो वो ये चीज़ है। उसके अलावा आप यहाँ पर मेन चीज़ आ जाती है पोर्ट कितनी रखना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जस्ट एक ही पोर्ट रखनी है। अगर आप पोर्ट ज़्यादा रखेंगे तो वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ कि पोर्ट आपकी क्या होती है। तो अगर आप ज़्यादा पोर्ट रखेंगे तो आपको बार बार वो मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। तो आप इसको एक ही रखेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज होती जाएगी, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपकी एक बेसिकली लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपकी प्रॉक्सीज होंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर जस्ट एक ही पोर्ट सेलेक्ट किया तो वो हमारी एक प्रॉक्सी में ही हमारी सारी प्रॉक्सीज आ जाएंगी, यानी वो 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होती रहेगी। अगर आप यहाँ पर पोर्ट ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा लिस्ट बन के आती है जिसमें आपकी ज़्यादा प्रॉक्सीज होती, तो उसमें आपको मसले मसाइल ये होने थे कि आपको मैनुअली बार बार चेंज करनी पड़ती। तो ये देखिए हमारी सैंपल के नेम से ये आ गई। यहाँ पर जस्ट सी ऑल के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सी ऑल के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखें हमारी ये जो लिस्ट है प्रॉक्सी की ये ओपन होके आ चुकी है। अभी मैं आपको बता दूं इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है अपने लैपटॉप में। इसके लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए होगा, एंटी डिटेक्ट जो होता है मोर लॉगिन के नेम से। ये कोई इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो अच्छा वर्क कर रहा है वो मेरे हिसाब से वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर मोर लॉगिन में जस्ट आप अपना डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर आप अपना सिंपल सा अकाउंट क्रिएट करेंगे अपनी जीमेल वगैरह ऐड करके। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पर न्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे कुछ भी आपने मजीद छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी, जस्ट आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो आपके पास कन्फर्म का बटन है ना, आपने इस कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए ये मेरी 2 प्रोफाइल क्रिएट है क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी जर्मनी की प्रॉक्सी इसमें लगी हुई है, तो आपके सामने जाहिर सी बात है एक ही प्रोफाइल क्रिएट होगी। ये देखें फर्स्ट पर ये वाली प्रोफाइल है। तो अभी आपने प्रॉक्सी इन्फॉर्मेशन के नीचे ये जो पेंसिल का बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉक्सी टाइप में आपने HTTPS कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रॉक्सी की डिटेल्स ऐड करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका यहाँ तक ये 1000 है ना, ये वाला ये आपका पोर्ट है और आपने प्रॉक्सी सर्वर में आना है और यहाँ पर ये पोर्ट आपका एंटर कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया आपका पोर्ट। उसके बाद आपका ये R से लेकर .com तक, यानी ऐड के बाद और .com तक ये आपका सर्वर आ गया। और उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला इतना जो है ये आपका यूज़र नेम है। और उसके बाद ये 3 से लेकर ये जो भी हो आपके केस में यहाँ तक ये आपका पासवर्ड है। ये बीच में उन्होंने 2 डॉट लगाए हुए जिससे फ़र्क वाजे हो रहा है। तो इसको यहाँ पर कॉपी करने के बाद अगेन बैक आता है। या फिर अगर आपसे कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप चैट GPT की भी हेल्प ले सकते हैं। वो भी आपको बता देगा कि आपका पोर्ट नंबर कौन सा है, प्रॉक्सी सर्वर कौन सा है, प्रॉक्सी अकाउंट और पासवर्ड कौन सा है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी प्रॉक्सी की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। जस्ट आपने यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने कुछ सेकंड वेट करना है। ये इसको यहाँ पर लोड करेगा। लोड करने के बाद आपके सामने एक न्यू ब्राउज़र ओपन कर देगा जिसमें जो आपकी प्रॉक्सी है वो यहाँ पर रनिंग में होगी। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यू ब्राउज़र इसने ओपन कर दिया है
तो बेसिकली सबसे पहले ये आपकी प्रॉक्सी को यहाँ पर देखें डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करने के बाद वो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपकी किस कंट्री की प्रॉक्सी है, कौन सी सिटी है, कौन सा रीजन है। यहाँ पर आप देखें स्टेट भी दिखा दिया, सिटी भी दिखा दिया, कंट्री भी दिखा दिया और हमारी ये प्रॉक्सी आ गया। अभी आप न्यू टैब में जो वर्क करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप रिक्वायर्ड होगी प्ले स्टोर से, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। सुपर प्रॉक्सी के नेम से ये ऐप होगी। इसको जस्ट आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल से इसका यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पर ऐड प्रॉक्सी के बटन पर क्लिक करेंगे। ऐड प्रॉक्सी के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पर एक प्रोफाइल नेम ऐड करने का कहेगा, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट नेम भी रहने दें, कोई मसला नहीं है। प्रोटोकॉल में आपने HTTPS या HTTP कर देना, कोई मसला नहीं है। सर्वर में जैसे मैंने आपको लैपटॉप में बताया था ना कि ये वाला आपका सर्वर है, ये वाला आपका पोर्ट नंबर है, और वो दोनों चीज़ें तो आपने यहाँ पर सेम ही ऐड करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ है ऑथेंटिकेशन मेथड का। तो ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पर नन सिलेक्ट है। नन की जगह पर आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो जो यूज़र नेम मैंने आपको दिखाया था ना ब्राउज़र पर कि ये वाला आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, तो वही आपने यहाँ पर सेम ऐड कर देना है। यानी आपके केस में मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई मेरे ये है तो मैं ये वाला यूज़ करने जा रहा हूँ। तो वो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जस्ट आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये एक ऐड आ रहा है, इसके बाद आपकी प्रॉक्सी चलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो चलना शुरू हो गई है। अभी आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर स्टॉप के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी प्रॉक्सी वर्क करना खत्म कर देगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई एरर आता है ना, तो आपने सेम प्रोसेस यानी इसको एक बार अनइंस्टॉल करके आपको अगेन इंस्टॉल करना है और अगेन आपने इसी तरह से अपनी प्रॉक्सी की डिटेल्स को ऐड करना है और स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो चलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई पेड सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं, इस वेबसाइट के हवाले से प्रॉक्सी परचेज करवाना चाहते हैं या इस वेबसाइट में फंड्स ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।